भव्य बंधु, जीवन का आनंद लिया जा सके, वीणा के तारों को साधा जा सके, इसलिए जैनाचार्यों ने, विद्वान मनीषियों ने 4 बातों का जिक्र किया है। उन 4 बातों को साधना के मार्ग का प्रिंसिपल कहा गया है। ये 4 बातें हमारे जीवन में 4 प्रकार की दिशाओं की तरह काम करते हैं। यह 4 बातें शुक्ल ध्यान के 4 आयाम हैं, धर्म ध्यान के 4 सोपान है, समझ लेना। यह जीवन के सिद्धांत बन जाने चाहिए। इन 4 बातों को साधु संत अपने जीवन में उतार देते हैं, उसका परीक्षण करते हैं और उसका उन्होंने परिणाम भी देखा है। ज्ञानी मनीषियों ने अनुभव से समझा है, अनुभव से जाना है और उन 4 बातों को भगवान का प्रतिबिंब समझ करके हमें और आपको परोस दिया है। ये 4 बातों में से पहली बात है, हमें प्रसन्नता का, आनंद का जीवन जीना है। तो पहली बात है, हमारे जीवन में हर कार्य में इजीनेस होना चाहिए। इजीनेस का मतलब सहजता होना चाहिए। हमारा जीवन इजी नहीं, इजी होना चाहिए, सहजता का जीवन जिए। दूसरी बात है, अवेयरनेस होना चाहिए, सचेतनता हमारे जीवन होनी चाहिए, हमेशा जागृति होनी चाहिए। तीसरी बात है, पॉजिटिवनेस हमारे जीवन में होना चाहिए, अर्थात हमेशा सकारात्मक विचार करने चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। और चौथी बात है, हमारे जीवन में फ्रीनेस होना चाहिए, हमेशा निर्लिप्तता का जीवन हमें जीना चाहिए। ये 4 बातें, ये 4 सोपान अगर हमने समझ लिए तो जैन सिद्धांत को पूरा समझ लिए। ये 4 बातों को हमने समझ लिए तो श्रावकों के 12 व्रतों को समझ लिए, समझ लेना। साधुओं के 28 मूलगुण को समझ लिया, आचार्यों के 36 मूलगुण को समझ लिया और ये 4 बातों को हमने जीवन में उतार लिया तो अरहंतों के अनंत चतुष्टय को समझ लिया, सिद्धों के 8 गुणों को समझ लिया, समझ लेना। ये 4 बातें हमारे जीवन में होना चाहिए। साधना तो धीरे धीरे होगी, जो जो इन प्रिंसिपल के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ेगी, सहजता बढ़ेगी, सकारात्मकता बढ़ेगी, सचेतनता बढ़ेगी, तभी जाकर हमारा जीवन है वह जीवन साधना के पक्ष से जुड़ेगा, तभी हमारा जीवन सुख शांति के मार्ग पर चलेगा। हमारे जीवन में वह आयाम प्रकट हो जाएगा जो बच्चों का जीवन भी धन्य होगा, युवकों का जीवन भी धन्य होगा, बुजुर्गों का भी जीवन धन्य होगा। तब हम जन्म, जीवन और मृत्यु ये तीनों को धन्य कर पाएंगे। ये 4 तत्वों को हमेशा याद रखना। एक है, पहला तत्व कहा था इजीनेस, सहजता हो, अवेयरनेस माने सचेतनता हो, जागृतता हो। हम मर गए हैं, मुर्दा जैसा जीवन जी रहे हैं, आज चलते फिरते मूर्ति बन गए हैं, सचेतनता हमारे पास नहीं है आज। तीसरी बात कही है, पॉजिटिव नीड्स हमारे जीवन में हर हाल में पॉजिटिव सोच को रखते हुए जीवन यापन करें। और चौथी बात, हमेशा फ्रीनेस का जीवन जिए। देखो, इसमें पहली बात थी इजीनेस अर्थात सहजता। आज हम
घर में जाकर शांति से बैठे और स्वयं के अंतर मन को सवाल पूछे कि क्या हम इजी हैं? हम अपना जीवन सरलता के साथ जीवन जी रहे हैं? तो हमारा जवाब होगा नहीं, हम इजी है। हम तो हर पर बिजी हैं, लेकिन इजी कितना है ये स्वयं से ही पूछना पड़ेगा, दूसरे को पता नहीं चलेगा। हम कितना बिजी हैं वो दुनिया बता सकती है, लेकिन हम कितनी इजी है वो स्वयं का अंतर मन ही बता सकता है। बंधु, आप सुबह उठते ही बिस्तर के मोह का त्याग करके नमोकार की माला फेरते हो, या तो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरणों का स्पर्श करते हो? नहीं करते तो आज से आदत डाल देना। अगर सुबह सुबह उठते नमोकार का पाठ नहीं करते, घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श नहीं करते, तो समझ लेना आपका जीवन अनईजी है। आपके जीवन में इजीनेस खो चुके हो। इजी आदमी तो झट से झुक जाएगा, झट से सहज हो जाएगा, झट से सरल हो जाएगा। लेकिन जो अनईजी व्यक्ति है उसके जीवन में सहजता सरलता भाग जाती है। आप परीक्षण कर लेना, आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो मेहमानों को देख करके आपके मन में प्रसन्नता आती है कि आपका मन परेशानियों से घिर जाता है। अगर आपके मन में प्रसन्नता आती है तो समझ लेना आपका जीवन इजीनेस है, आपका जीवन इजी है, आपके जीवन में सहजता है। अगर खेल होता है, अब ये टपक पड़ा, कितना दिन रहता है क्या पता, इसको क्या क्या खिलाना पड़ेगा क्या पता। ये भाव अगर हमारे मन में आ जाते हैं तो समझ लेना आपका जीवन अनईजीनेस है। जीवन में हमें सदा एक चीज को याद रखना चाहिए कि प्रकृति परिवर्तनशील है। परिवर्तनशीलता प्रकृति का नियम है। जैसे मैंने एक बार सोचा, इस जीवन में सुख के बाद दुख क्यों आता है, दुख के बाद सुख क्यों आता है, दिन के बाद रात्रि क्यों आती है, रात्रि के बाद पुनः दिन क्यों आता है, जन्म के बाद मृत्यु क्यों होती है और मृत्यु के बाद पुनः जन्म क्यों होता है, नींद के बाद जागृति क्यों और जागृति के बाद नींद क्यों। तो इसका जवाब आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज जी ने ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र में लिखा एक अनमोल सूत्र उसके माध्यम से मिला। क्या कहा उन्होंने? वर्तना परिणाम परत्वा परत्वेच कालस्य। एक काल द्रव्य का काम है प्रत्येक द्रव्यों में परिवर्तन करना, परिणमन करवाना। एक काल द्रव्य का काम है उदासीन रूपता से। उसी प्रकार ये प्रकृति परिवर्तनशील है, बदलाव उसका नियम है। इस जगत में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, वह चीज हमेशा बदलती रहती है।